जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। 3 मई 2026 से 9 मई 2026 क्या कहते हैं आपके सितारे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले है जी आपकी मेष राशि। ये सप्ताह मेष राशि वालों आपके करियर में आपके कोवर्कर्स कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं, आपके लिए परेशानी, आपके लिए हार्ड वर्क क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको यही कहूंगी, आपको अपने काम को खुद ही 11 मई तक देखना है। यानी कि ये सप्ताह आपको किसी पर भी अपने कार्यों को लेकर डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आप रहेंगे तो आपके दिमाग का सिर दर्द बन जाएगा। मूड स्विंग्स अवश्य रह सकते हैं आपके इस सप्ताह। अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा और घरेलू अनबन से बचिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये सप्ताह कहीं ना कहीं अपनों के साथ लव लाइफ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वही आपकी हिम्मत बनेंगे, वही आपको आगे बढ़ने के रास्ते देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको चीजों को मैनेज करना, बिकॉज ये सप्ताह बड़ा इम्बैलेंस सा रह सकता है। अपने पार्टनर के साथ अवश्य बात करिएगा, वो आपको ग्रोथ के रास्ते देंगे, सेविंग्स के रास्ते देंगे। और जो आपके कोवर्कर्स या आपकी वर्किंग प्लेस में दिक्कतें दिख रही हैं, वो उसको भी कैसे बैलेंस करना है अवश्य आपको बताएंगे। अगर मैं इसके लिए आपके लिए इस सप्ताह आपके लिए उपाय की बात करूं तो आपको इस सप्ताह 7 कच्चे कोयले लेने हैं। उसको आपने अपने सिर से 7 बार सीधा 7 बार उल्टा वार कर आपको शनि महाराज के चरणों में जाकर शनिवार वाले दिन अवश्य चढ़ा कर आना है। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह काफी बेहतर रह सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में शुक्र आपके लगन में रहेगा। और इससे क्या होगा कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप सोचेंगे, आप अपनी फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, अपने ऊपर स्पेंड करने का सोचेंगे। आपका मन खुश होगा, अपने ऊपर स्पेंडिंग, नए कपड़े, वॉचेस, शूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो आपका मन है, अच्छे अच्छे बैग्स, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ये सप्ताह हर फॉर्म में इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना होगा। कोवर्कर्स का भी आपको बहुत अच्छे से साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ छोटा ट्रिप घूमने का मिलेगा। और उस ट्रिप के दौरान आप काफी अपने मन की बातें उनसे कहेंगे और वो आपसे कहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहेंगे। हाँ, बात करूं तो आपके फाइनेंसेस की, फाइनेंसिस इंक्रीज तो होंगे, बट आपके लिए किसी को पैसा देना लेना थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा। अदरवाइज आपकी ग्रोथ तो काफी अच्छी हो रही है, कोवर्कर्स भी साथ दे रहे हैं, पर डेली इनकम उसमें थोड़ी सी इस सप्ताह कमी आ सकती है। आपको ये अच्छे से फोकस करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर वर्क को मैनेज करना है। नहीं तो आपको आपका पेपर वर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। और आपके लिए उपाय क्या है जी, आपने अल्कोहल फ्री परफ्यूम यूज करना है। यानी कि आपको इत्र ही खुद भी लगाना है, राधा कृष्ण मंदिर जाकर वहां पर दहलीज पर भी लगाना है जी। अब बात करेंगे तीसरी राशि। तीसरी राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों को इस सप्ताह में कहीं ना कहीं ग्रोथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना और सोशल सर्कल आपका एक्सपैंड होगा। आपको प्रॉफिट्स भी आएंगे उनकी तरफ से और आपको अगले नए कनेक्शंस मिलेंगे, जिससे आपकी ग्रोथ और प्रबल होगी। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, प्रतिष्ठा, बड़े भाई बहनों की तरफ से गुड न्यूज, ये सब कुछ आपको इस सप्ताह में मिलेगा। हाँ, बट अपना खान पान, क्योंकि आपके इस सप्ताह में घूमना फिरना काफी रहेगा, खान पान बहुत ही सलीके से करिएगा, क्योंकि ये सप्ताह कहीं ना कहीं अनचाहे खर्चे भी दिखा रहा है। मिलेगा सब कुछ, पर सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स डिस्टर्ब होंगी। कोई क्रेडिट कार्ड या ईएमआईज, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और ईएमआईज में बढ़ोतरी हो सकती है। इस चीज का खास तौर पे आपको इस सप्ताह ध्यान देना है। बात करें आपकी लव लाइफ की तो लव लाइफ में थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें
आपके लिए पर रातों की नींद उड़ा सकती है। ज्यादा पॉजिटिव इस सप्ताह अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं होना। और जो शादीशुदा लोग हैं उनकी अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय। आपका जीवन साथी इस सप्ताह आपके लिए गुड लक क्रिएट करेगा, आपको खुद खुशियां देगा और आप भी उन्हें खुशियां देने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं का भी है। उपाय आपके लिए बताएं तो ईस्ट साइड में एक डिबिया में हरी इलायची अवश्य रखिए। सुबह उठते ही उसमें से 2 इलायची रोज खाइए और अपने पार्टनर को भी दीजिए। यही आपके लिए रेमेडी है। अगली राशि की बात करूं तो है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह आपके लिए गुड लक क्रिएट करेगा, अच्छी कंसंट्रेशन वाला रहेगा। हाँ, अपने पार्टनर अपनी लव लाइफ में आप थोड़े पोजेसिव अवश्य होंगे, पर वो पोजेसिव आपके लवर को बड़ी पसंद आने वाली है, वो खुश होंगे इससे। हाँ जी, धन योग का भी समय है, नए इनकम सोर्सेज आपके क्रिएट होंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि कर्क राशि वालों ने पिछले कुछ समय में, खास तौर पे जनवरी फरवरी में बहुत ही हार्ड टाइम देखा। अब समय है आराम का। सोशल सर्कल में अच्छे से आपकी इज्जत होगी, मान प्रतिष्ठा होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। जो जॉब में प्रमोशन की वेट कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन होगी, रात को अच्छी नींद आएगी। मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन भी कर पाएंगे, क्योंकि काफी अरसे से आप मेडिटेशन करना चाहते थे पर हो नहीं पा रही थी। सेहत का पर अवश्य ध्यान रखिएगा, खान पान का भी ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकली अच्छी चीजें होने का समय है। अपने पिता की राय के बिना कोई भी काम मत करिएगा। अब आपके लिए उपाय की अगर मैं बात के ऊपर आऊं तो आपके लिए उपाय हनुमान मंदिर जाके देसी घी का दिया जलाना मंगलवार वाले दिन, और उसी दिन मंगलवार को ही शनि मंदिर में सरसों के तेल का। इसी प्रोसेस में आपने सैटरडे को भी सप्ताह करना है, हनुमान मंदिर देसी घी का और शनि मंदिर सरसों के तेल का। ठीक है जी। अब अगली राशि के ऊपर हम जाएंगे। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए अगर इस सप्ताह की मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए नेम फेम पॉपुलैरिटी आपका गुड लक साथ देगा। बिजनेस में अच्छी चीजें होंगी। ये सप्ताह आपके लिए इनकम सोर्सेज देगा। कहीं ना कहीं से आप कुछ ऐसी चीजों में पकड़ बनाएंगे जो कि आपके लिए मार्केट से अलग होगी। आपको एक अलग छाप अगर आप चाहते हैं तो सिंह राशि के जात को इस सप्ताह आप ले सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें अवश्य जरूर कहूंगी, आप इस सप्ताह जो मेहनत करेंगे मिलेगा वही। माँ की सेहत का अवश्य ध्यान रखिएगा। घर पर मूड स्विंग्स, अनबन से आपको बचना होगा, बहस से बचना होगा। घर के बाहर तो बहुत प्रतिष्ठा मिलने वाली है। हाँ, जीवन साथी के साथ अनचाहा मतभेद, कलेश, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ जरूर दिख रहा है। घर पर अगर टूटी चीजें हैं उसको निकालिए, क्योंकि लगन में केतु चल रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग है जी, इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ कांच की चीजें टूट सकती हैं, ध्यान पूर्वक चीजों का इस्तेमाल करिएगा। हाँ जी। और अगर आपके लिए उपाय करें तो आपको क्या करना है जी, केसर का तिलक, ईस्ट में ही केसर रखना है, वहां से चढ़ते की तरफ फेस करके तिलक लगाकर ही आपको अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी है और पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों को सेहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। चाहे सूरज उच्च का चल रहा है, बट आपके लिए आपके कुछ ना कुछ तरीकों से सिर का दर्द बन सकता है। आपको ये सप्ताह कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, सर्वाइकल पेन उठ सकता है। जीवन साथी की भी सेहत का ध्यान रखना है। डेली इनकम में हार्ड वर्क के बाद उतना ही पैसा मिलेगा, गुड लक साथ नहीं देगा। हाँ, धार्मिक यात्राएं, छोटी धार्मिक यात्राएं अवश्य दिख रही हैं। धार्मिक यात्रा करके आइए, प्रभु के साथ अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट करके आइए, क्योंकि अब आपके लिए अगले सप्ताह के बाद ना बिजनेस को एक्सपैंड करने का समय है। प्रभु का आशीर्वाद ही आपको एक अच्छी एक्सपेंशन देगा। वीरवार के व्रत करना आपके लिए सर्वोच्च उपाय है। अगर नहीं कर सकते तो केले का पेड़
धार्मिक जगह पर लगाइए और खुद वीरवार थर्सडे जाकर उसको जल अवश्य दीजिए। ठीक है जी। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं बिजनेस को लेकर, तो आपकी जॉब प्रोफाइल को लेकर या बिजनेस को लेकर काफी अच्छा धन योग है, काफी अच्छी पॉपुलैरिटी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। हाँ जी, लिक्विड कैश कहीं से एक गुड अमाउंट में आपको आने का समय रहेगा जी। और साथ ही साथ आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। हाँ, आपके शत्रु पक्ष अब अवश्य शांत होंगे। जिन जिन लोगों ने पिछले समय में आपके लिए बहुत सी बैक बिचिंग करी, अब उन सबका शांत होना आवश्यक है। उनको कहीं ना कहीं दिखेगा कहाँ पर वो गलत थे। और दूसरी चीज, आपको भी अपनी सेहत का अवश्य ही ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको सोशल सर्कल में नए लोगों को एंट्री नहीं देनी इस सप्ताह। तो क्या अभी आपको नवंबर के मंथ तक इस चीज से परहेज करना है। हाँ जी, बच्चों को लेकर इल्यूजन रह सकता है। और हाँ, आपके लिए उपाय यही रहेगा, चांदी के गिलास में पानी भर के ईस्ट में रखिए और वही पानी ग्रहण करना शुरू करिए। देखिए आपको क्या ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी। अगली राशि के ऊपर जाएंगे जी। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो मूड स्विंग्स मिडल ऑफ द वीक, अनचाही सोच मिडल ऑफ द वीक, भाग्य अवश्य साथ देगा पर मन में काफी अस्थिरता पॉजिटिवनेस लगी रहेगी। हाँ जी, और ऊपर से मेडिटेशन करने में मन लगेगा। और अगर मैं बात करूं आपकी फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस को लेकर हाँ भाग दौड़ रहेगी। आपके कोवर्कर साथ नहीं दे रहे हैं काफी अरसे से, उनका साथ आपको अवश्य चाहिए होगा। और साथ ही साथ आपके वर्किंग प्लेस पर कुछ ना कुछ टूटा या कबाड़ पड़ा है, उसको अपनी प्लेस से प्लीज मूव ऑन या शिफ्ट कराइए, सो दैट आपका बिजनेस स्टैंड हो। क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मन से ही आप वो नहीं कर पा रहे अपने वर्क में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में जो इनपुट डालना चाहिए। जो आपने कचरा या कबाड़ अपनी वर्किंग प्लेस पर रख दिया है, वही आपके लिए परेशानी का और चिंता का कारक है जी। ठीक है जी। और आपके लिए उपाय क्या है जी? डॉग फीडिंग करना सर्वोच्च उपाय है। ठीक है जी। और कोई शार्प ऑब्जेक्ट अपने घर से जो खराब है उनको निकालिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों, ये सप्ताह अच्छी मैनेजमेंट का, अच्छी कंसंट्रेशन का, अच्छे नेम फेम पॉपुलैरिटी का, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। घर पर भी कोई धार्मिक कार्य होने का समय है। हाँ, अपनी मदर की सेहत का अवश्य ध्यान रखिए और वाहन ध्यान पूर्वक चलाएं। रातों को नींद ना आना, पैरों में दर्द होना, ये सब कुछ रह सकता है। अगर मैं बात करूं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय की, भैरव मंदिर जाकर आपको शाम को रोज सरसों के तेल का चौमुखिया दिया जलाकर आना है। क्योंकि काफी मन विचलित रहता है और आप करेजलेस फील करते हैं। ये उपाय आपको हिम्मत देगा अच्छे डिसीजंस लेने में। और पीला हल्दी का तिलक भी अवश्य लगाएं। अगली राशि है जी हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह दोस्तों की कोई बात आपके मन को लग सकती है, आपको हिट कर सकती है। इसलिए आप कोशिश करिए ये सप्ताह बिल्कुल भी किसी गैदरिंग में मत जाए, क्योंकि वहां पर जाना कहीं ना कहीं आपके मन को असंतुष्टि देना। आपके पार्टनर के साथ भी किसी ना किसी तरीके से बहस हो सकती है। ये सप्ताह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, पर कोवर्कर्स का साथ उतना नहीं मिलेगा, वही चीजें मिसमैनेज करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट चाहते हैं तो आपको उपाय के फॉर्म में शनिवार वाले दिन गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन और समोसे जरूर अपने कोवर्कर्स को या अपने वर्किंग प्लेस पर अपने जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें अवश्य खिलाइए। और आपके किसी स्टोर रूम में काफी चीजें डिस्टर्ब पड़ी हैं, अपने स्टोर रूम को यानी कि हमारा 8वां घर, उसको अवश्य ही
ठीक करें। अगली राशि है जी हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं कर्ज बिजनेस में बढ़ा सकते हो। आप कर्जा लेकर बिजनेस में माल डाल सकते हो। आपके लिए बैक पेन का भी समय है। चीजों को मैनेज करके रखिएगा। पेपर वर्क तो आप काफी अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, बट अदरवाइज रिपो ऋण रोग इन चीजों से आपको बचना है। ज्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। बिजनेस में ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर आपके इस सप्ताह बिजनेस को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डेली इनकम में डिस्टरबेंस आती है, तो आपने उससे डरना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए काफी फ्रूटफुल है। हाँ, वर्ड्स कुछ लोगों को लेकर हार्श हो सकते हैं, पर ये समय कहते हैं ना, रला मिला सा रहेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो सफेद चीजों का दान, दूध, चावल, चीनी या खीर, ये आप दान कर सकते हैं इस सप्ताह। आखिरी राशि है जी हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आपके लिए ये सप्ताह, अगर आप लव लाइफ में अपने रिश्ते को एक अच्छा नाम देना चाह सकते हैं तो दीजिए। आपके लिए काफी गुड रहेगा। आपको मन में अस्थिरता आएगी, एक संतुष्टि मिलेगी अपने पार्टनर से बात करके, उनके साथ समय व्यतीत करके। और आपके लिए, अपने जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए खास उपाय, अपने जीवन साथी की राय के बिना कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि उनके नाम से की गई इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स वो इस समय लंबे चिर तक रहेंगी। घर पर धार्मिक कार्य होने के योग है। कोई फंक्शन, कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके घर पर हो सकता है। एक अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अब उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर एक हनुमान चालीसा खरीद कर वहीं पर पढ़ना और वहीं पे छोड़ाना। पूरा सप्ताह यही सेम प्रोसेस करिए। ये था जी आपका साप्ताहिक राशिफल। बाकी वीडियोस के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।